हाँ जी, आओ जी 20th क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा। आओ जी बेटा ध्यान से सुनो, 20th क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूं, ध्यान से सुने, इसमें कुछ नई चीजें भी हैं, थोड़ी थोड़ी बात समझते हैं। अभी तक हमें सिर्फ रॉ डाटा गिवन था। पहली बार हमें ऐसे है कि ट्रायल बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। यदि मैं आपको याद कराऊं तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स, ये सब चीजें आती हैं। क्रेडिट साइड पे क्या आता है? कैपिटल, इनकम, गेन, प्रॉफिट, परचेज, रिटर्न, है ना। अब समझो, अब ये ऐसे क्वेश्चन में कई बार डाउट होता है कि रेंट लिखा है सर, रेंट दिया है कि लिया है? सर यदि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में रेंट पड़ा है तो बट ऑब्वियस है कि रेंट डेबिट है तो रेंट अलाउड होगा, दिया होगा। रेंट क्रेडिट है तो इनकम होगी, क्रेडिट है। तो बात समझे, आप साइड से इस बात का अंदाजा लगाएं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से इस बात का अंदाजा लगाएं कि वो चीज क्या है। कमीशन सर दी भी हो सकती है, ली भी हो सकती है। रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी हो सकती है और परचेज रिटर्न भी हो सकती है। तो इस बात का पता कैसे चलेगा? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से। अच्छा बताओ, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में रिटर्न पड़ी है तो ये कौन सी रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। शाबाश, कौन सी रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। और रिटर्न क्रेडिट में पड़ी है तो परचेज रिटर्न। आप देखो ना, सेल्स रिटर्न के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। और परचेज रिटर्न के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। कमीशन क्रेडिट में पड़ी है तो क्या है? कमीशन रिसीव है। रेंट डेबिट में पड़ा है तो क्या है? रेंट अलाउड है। आप समझ रहे हो इतनी बात? अब एक इंपॉर्टेंट, अब मुझे समझ आ गया कि अब आपको दिक्कत नहीं आएगी ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाने में। दूसरी चीज, अब क्लोजिंग स्टॉक को लेके दो बातें होंगी। क्लोजिंग स्टॉक को लेके दो बातें होंगी। क्लोजिंग स्टॉक या तो बैलेंस शीट में कहां पड़ा होगा? एस। क्लोजिंग स्टॉक या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा या ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा। यदि, अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पे आपको लिख के बता देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक कहां गिवन है? ट्रायल में गिवन है। कहां गिवन है? या कहां गिवन है? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में मतलब उसके पैरों में, ट्रायल बैलेंस बंद होने के बाद पड़ा है। लॉजिक नेक्स्ट चैप्टर में दूंगा, अभी बस समझ लो। यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में पड़ा है, यदि क्लोजिंग स्टॉक कहां पड़ा है? ट्रायल बैलेंस में, तो सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। और एडजस्टमेंट में पड़ा है तो दो जगह आएगा। कहां कहां? ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा और बैलेंस शीट में जाके एसेट साइड आएगा। समझ गए? एक सेकंड, आप मेरी बात समझे पहले। क्लोजिंग स्टॉक यदि कहां गिवन है? ट्रायल के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो बस बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक। यहां ट्रेडिंग में नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुने। यदि क्लोजिंग स्टॉक कहां गिवन है? ट्रायल बैलेंस के अंदर है। कहां है बेटा? ट्रायल बैलेंस के। इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, शायद 40-50 मिनट लगा के यही बात समझाऊंगा अगले चैप्टर में। यहां वो मुनासिब वक्त नहीं है इस बात को समझाने का, अभी बस सुन लो। यदि क्लोजिंग स्टॉक कहां पड़ा हुआ है बोलो? ट्रायल बैलेंस में अंदर, तो बस बैलेंस शीट एसेट साइड। और एडजस्टमेंट में पड़ा है, उसके नीचे पड़ा है, तो फिर ट्रेडिंग में क्रेडिट, ये देखो यहां, और बैलेंस शीट में एसेट साइड। हाँ या ना? क्या इतनी बात समझ आती है? अब सुनो, अब एक बात तुम्हारी पुरानी बात है ही, यदि एडजस्टेड परचेज होती है, क्या क्या गिवन होती है क्वेश्चन में? तो उस क्वेश्चन में ना हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ना हम कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। बताया था ना, इफ एडजस्टेड परचेज आर गिवन इन द क्वेश्चन देन नो नीड टू राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। एडजस्टेड परचेज क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा दिल को बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसे पूछता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैंने शायद 4-5 बार आई, बीच में हमने बताई भी
कि एडजस्टेड परचेज क्या होती है, कैसे, क्या फॉर्मूला है इसका। ठीक है, चलो आओ। पुट करो जी, क्या क्या गिवन है, आओ क्वेश्चन करना शुरू करें अभी ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20 है, बताते चले जाओ बेटा मेरे को एक बार। सबसे पहले कैपिटल कितनी है बोलो, कैपिटल कितनी है, 50,000। आगे बोलो, ड्रॉइंग्स 10,000। आगे बोलो, डेटर्स 20, करंट डेटर्स, डेटर्स कितने हैं, 24,000। आगे क्रेडिटर्स 16,000। सर एडजस्टेड परचेज गिवन है, क्या गिवन है वर्ड, एडजस्टेड परचेज कितनी है बोलो, 75,600, 75,700 है ना, तो 75,700 ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना। आगे बोलो, सेल्स कितनी है, 1,31,000। आगे सेल्स रिटर्न 1,500, कितना हो गया, 1,29,500। आगे बोलो, सर बैंक लोन, बैंक से लिया गया लोन साइलेंट है तो मानेंगे लॉन्ग टर्म है, साल 2 साल बाद देंगे, तो बैंक लोन कितना, 10,000। आगे बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन, सर बताओ, अच्छा बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पड़ा है, डेबिट साइड, इसका मतलब लोन पे ब्याज हमने दिया है। सुनो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बोलो, 300। अब मैं यहां पे आपको रोकूंगा, एक बात बताता हूं, ट्रायल बैलेंस है, सिर्फ लिखा है लोन, क्या लिखा है, लोन लिखा है, बैलेंस ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में, तो ये लोन दिया है कि लिया है। सर बिजनेस ना दोनों ही काम करता है, लोन लेता भी है, लोन देता भी है, लोन लेता भी है और लोन देता भी है। मेरे पास सरप्लस पैसा है, मैंने थोड़ा बहुत लोन पे दे दिया, जैसे भाई साहब क्या करते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं, लोन पे देते हैं और लेते भी हैं, ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं। अब समझो, यदि लोन ट्रायल बैलेंस में कहां पड़ा है, डेबिट साइड, तो लोन दे रखा है कि ले रखा है, दे रखा है, तो इस पे ब्याज मिलेगा कि देना होगा, मिलेगा, इस पे ब्याज मिलेगा। अब समझो, एसेट है मेरी, यदि लोन ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में पड़ा है तो क्या है मेरी, एसेट, और इस पे ब्याज मिलेगा, लोन हमने दे रखा है। ऑन द अनदर हैंड, बस लगा लो उसे, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, लोन ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में पड़ा है, क्रेडिट साइड में, तो लोन दिया है कि लिया है, लोन लिया है, लायबिलिटी है। बेटे पीएनएल मत देखो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ट्रायल बैलेंस, मैं आपकी ट्रेडिंग पीएनएल की बात ही नहीं कर रहा, मैं ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में लोन कहां पड़ा है, डेबिट, इसका मतलब मेरी एसेट है, लोन दिया है, ब्याज मिलेगा, और लोन ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में पड़ा है, तो क्या है ये, लोन लिया है, इस पे ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन समझ आ गया, 300। बेटे डेबिट बैलेंस किसके होते हैं बताओ, एसेट के होते हैं ना डेबिट बैलेंस, तो बताओ फिर, लोन यदि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में पड़ा है तो क्या मतलब है इसका, एसेट है, तो लोन दिया होगा ना, तभी तो एसेट होगी। ठीक है बेटा, आगे बताओ, उसके बाद क्या गिवन है, कैश इन, सर कैश इन हैंड तो मेरी एसेट है, दुआ साहब आओ बेटे पॉइंट पढ़ो, कहाँ है कैश इन हैंड बताओ, कितना है बताओ। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो ऐसे निकाल के, भगवान पास करा दे, ओ भाई पढ़ के पास होंगे, दुआएं मांग के पास होंगे। हाँ जी, कितना है बोलो, 3,000। नेल्स नहीं देखने बेटे, ये देखो, देखो ध्यान से, बताओ कैश इन हैंड कितना है बोलो, आगे बोलो फिर क्या है, सर ये भी मेरी करंट एसेट है, कितना है, 7,500। आगे मिस छोटी मोटी इनकम, रद्दी पेपर अखबार बेचा होगा, बाय मिसलेनियस इनकम कितनी, 1,000 रुपए। आगे बोलो, वेजेस कैसा खर्चा है,
डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है बोलो, आगे बोलो। फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर नॉन करंट एसेट्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना 33,900। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो बेटा, क्या डाउट है? बताओ भाई कितना गिवन है, बता दो। सिद्धांत, सिद्धांत बोल बेटा, इसके बाद कहाँ कहाँ पे था, कहाँ छोड़ा था हमने? मिसलेनियस इनकम के बाद बोलो। फर्नीचर डाल दिया, वेजेस डाल दी, आगे कैरेज आउटवर्ड क्या है, किराया भाड़ा आउटवर्ड है, बोलो कितना 4,000। आगे बोलो बेटा, कैरेज इनवर्ड कितनी है 5। आगे बोलो, कैरेज इनवर्ड 5,000 के बाद बोलो सैलरी 12,000। आगे बोलो सैलरी 12,000, उसके बाद रेंट। डेबिट है क्रेडिट है, क्या देखो बेटा, रेंट डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। रेंट डेबिट है तो क्या है बोलो, और रेंट क्रेडिट है तो क्या है, लिया है। सैलरी डेबिट और क्रेडिट हो सकती है, हो सकती है। सैलरी में डेबिट ही होगी, क्रेडिट नहीं होगी। किसकी ऐसी मजाल कि हमें सैलरी दे दे, ओनर है ना बिजनेस, उसको सैलरी मिलती नहीं है, और सैलरी, बात समझ रहे हो? सैलरी का आपको हमेशा डेबिट बैलेंस दिखेगा, रेंट का, इंटरेस्ट का, रिटर्न का, डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, पर सैलरी का कौन सा बैलेंस दिखेगा, डेबिट बैलेंस दिखेगा, हाँ या ना? आगे चलो बेटा, फिर क्या गिवन है, पैसा डूब गया, बोलो कितना डूब गया, बैड डेट्स 600। आगे बोलो डिस्काउंट अलाउड दिया है, टू डिस्काउंट अलाउड कितना, आगे बोलो सर ये तो इनकम होती है डिस्काउंट रिसीव, कितनी है 2,600। आगे बोलो क्या होते हैं, करंट एसेट, जिनसे पैसा कितना लेना है 10,000 बिल्स रिसीवेबल से लेना है। आगे बोलो करंट लायबिलिटीज होते हैं 8,000। आगे बोलो इंश्योरेंस खर्चा है बेटा, इंश्योरेंस करवाई होगी, क्या करवाई होगी, मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुने। लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या लिखा है, P&L में डेबिट होगा, खर्चा है। लिखा है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या लिखा है, P&L में डेबिट होगा, खर्चा है। लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या लिखा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या होगी ये, ड्रॉइंग्स होगी, कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, हाँ या ना? आगे बताओ फिर क्या गिवन है, कमीशन क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, कमीशन क्रेडिट है, नहीं अभी कमीशन से पहले क्या था बोलो, और डाली नहीं ना हमने, देखो बातों बातों में रह गई। इंश्योरेंस कितनी है 2,000। आगे बोलो कमीशन रिसीव है कितनी 15,400, अच्छी खासी कमीशन। आगे देख रहे हो 1,29,000 का माल बेचता है और 15,000 की कमीशन लेता है, तो कमीशन कमीशन ज्यादा खेलता होगा काम करने से ज्यादा। अब हो ना किसी बिजनेस को लगभग 10% से भी ज्यादा क्या मिल रही है, कमीशन, है ना? सेल्स का 10% कमीशन है, बहुत बड़ी बात होती है ये। आगे बोलो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गिवन है, ट्रायल के अंदर के बाहर, अंदर, तो सिर्फ कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कितना। बेटे मैंने पूरी यहाँ पे भी समझाया था ना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है तो सिर्फ कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। सर अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बाहर, हाँ जी वहां तो एडजस्ट हो गया ना, वहां तो एडजस्टेड परचेज लिखी है, किस में एडजस्टेड परचेज यहाँ डाल दी। अच्छा 2 मिनट रुक दो, कितना क्लोजिंग स्टॉक बताना मैडम, आप क्या बोल रहे थे, बोले अगर इस क्वेश्चन में बाहर होता तो फिर तो वहां भी आता और यहाँ नहीं, फिर वहां ना आता, बहुत एडजस्टेड का बस यहाँ आएगा। हाँ बताना कितना है बोलो, 15,000। चले बताओ, खत्म क्वेश्चन, 2 मिनट में आंसर करता हूँ आपकी बात का भी, हो गया जी। बताओ जीपीए क्या एनपीए क्या है, ग्रॉस लॉस है, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 42,000। जीपी आ गया जी, जीपी यहाँ डाल देंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 42,800, बोलो हाँ या ना। 42,800 में सब कुछ ऐड करके लेस करोगे तो क्या आएगा,
नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ सोमिल, नेट प्रॉफिट 19,400। ऐसे किया है, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। 19,400 नेट का क्या है प्रॉफिट, 19,400। भाई साहब बिजनेस तो ये कर रहे हैं, 20,000 का प्रॉफिट है मोटा मोटी, 50,000 की कैपिटल पे 40% का नेट प्रॉफिट। 40 लगभग 40 ना मानो तो 38 के करीब करीब मान लो। इतना अच्छा खासा प्रॉफिट है, यही काम कर रहा है कल से। एक साल में पैसा 40% बढ़ गया। ट्रेडिंग में डेबिट कितने हो गए बताना बेटा, 59,400 हो गया ये। बताओ बैलेंस शीट कितने से मैच कर रही है, 93,400। और यहाँ पे भी क्या आएगा 93,400। बोलो हाँ या ना। देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, कोई डाउट यहां तक किसी को?